अब्दुल्ला को अब इस बात का यकीन हो चुका है कि सदफ का जो खानदान है ये मुकम्मल तौर पर मेरे चुंगल में फंस चुका है। तो इसी वजह से अब्दुल्ला अपने आप को पीछे करना शुरू कर देता है। लेकिन इस मामले पे सदफ बड़ी अपसेट होती है कि आखिरकार अब्दुल्ला को हो क्या गया है। इससे पहले मुझे दीवानों की तरह चाहता था, पागलों की तरह मेरे साथ मोहब्बत करता था, लेकिन अब अपने आप को दूर कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? और इसी दौरान हमशा को मौका मिल जाता है और हमशा आती है, सदफ के दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है। सदफ को कहती है कि भाई ये ऐसा ही इंसान है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, यूज़ करता है और उसके बाद केक मार देता है। तो क्या सदफ के दिल में अब्दुल्ला के लिए फिर से नफरत पैदा हो सकती है? कि जो माँ है ना, इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि भाई मेरा बेटा इस हिसाब से ठीक होकर आएगा। जब ये अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को ठीक देखती है तो उसके बाद इसके दिल को सुकून मिलता है, अपने बेटे को गले लगाती है और फिर ये लोग घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं ना तो इसे अपनी बेटी के साथ मशवरा करती है, कहती है कि अब्दुल्ला के हमारे ऊपर इतने एहसान है तो हम उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं, एक अच्छे खाने का एहतमाम करते हैं। तो सदफ अपनी माँ को इनकार नहीं करती क्योंकि सदफ का तो दिल होता है, सदफ तो चाहती है कि अब्दुल्ला हमारे घर के अंदर है। खाने का एहतमाम किया जाता है, सदफ अच्छी तरीके से तैयार होती है, बालों को खुला करके रखती है कि भाई अब्दुल्ला आएगा, अब्दुल्ला के दिल में और भी जगह बनेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरवाजे पे दस्तक होती है, सदफ भागकर जाती है, दरवाजा खोलती तो सामने देखती अमार खड़ा होता है। अब सदफ की आंखें उसकी सोच बता रही है कि ये इस जगह पर अब्दुल्ला का वेट कर रही थी और ये समझकर इसने दरवाजा इसी वजह से खोला ताकि सामने अब्दुल्ला होगा, लेकिन सामने अमार होता है। मूड बनाकर अमार को अंदर लेकर आ जाएगी। इतने में थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला भी आ जाएगा। सारे के सारे खाना खाते हैं और सदफ की जो नज़रें होती हैं ये अब्दुल्ला की तरफ होती हैं कि भाई अब्दुल्ला कोई ना कोई बात करे। जब खाने का सिस्टम ख़त्म होता है तो फिर से सदफ के भाई के पास जाता है, उसके साथ गपशप करना शुरू कर देता है, साथ बातें करता है क्योंकि सदफ के भाई के दिल में अब्दुल्ला का इतना मकाम बन चुका है कि ये अब्दुल्ला के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इससे 100% यकीन हो चुका है कि अब्दुल्ला बहुत ही अच्छा इंसान है। अब्दुल्ला सदफ के वालिद की तस्वीर उठाता है और सदफ के भाई को दिखाता है कि भाई जिस वक्त मैं गलतियां करता था तो शरारतें करता था तो ये मुझे मारता था। तो आगे से सदफ का भाई कहता है कि भाई मुझे तो इसने कभी भी नहीं डांटा। तो अब्दुल्ला कहता है कि तुमने कभी कोई गलती की नहीं होगी, मैं गलतियां करता था तो इसी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा करता था। यहाँ पर अब्दुल्ला सदफ के भाई को कहता है कि आप तैयार हो जाएं, हम ऐसा करते हैं कि बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो आगे से सदफ का भाई इनकार नहीं करता, ये अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ को हाँ कर देता है और इसका इशारा सदफ की तरफ भी हो सकता है। तो सदफ भाग कर अब्दुल्ला के साथ तैयार हो जाती है और सदफ की माँ वहाँ पर जाते जाते अब्दुल्ला को कहती है कि बेटा अगर तुम हमसे जान भी मांगोगे ना तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक जान तो क्या, हज़ारों जानें आपके ऊपर कुर्बान है। इस मामले पे जब ये बात अमार सुनता है तो अमार को गुस्सा आता है। अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि आखिरकार मेरी खाला, मेरी आंटी इस तरह की बातें क्यों करे, क्योंकि अमार ये चीज़ें नहीं चाहता। अमार चाहता है कि अब्दुल्ला इस घर के अंदर ना आए और सदफ अब्दुल्ला के क्लोज भी ना हो। इसी दौरान ये लोग चले जाते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर। अमार को इस मामले पे गुस्सा आता है और ये फिर सदफ की माँ के ऊपर गुस्सा भी कर सकता है। बाद में सदफ के ऊपर भी गुस्सा करेगा कि भाई आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, उसने ये थोड़ी सी बात की और आप भागकर उसके साथ चली गई गाड़ी के अंदर और आपकी मम्मा ने बिल्कुल रोका तक नहीं है। कोई थोड़ा तो लिहाज करती, थोड़ा तो हया कर दी कि आपकी मोहब्बत आपके सामने खड़ी है और उसे घास तक नहीं डाला और एक अजनबी इंसान के साथ आप चली गई। भाई आप सदफ के दिल से आप ये सब कुछ पूछे ना तो ऐसा नहीं लग रहा। वो अब अब्दुल्ला को अजनबी नहीं समझती, वो चाहती है कि भाई जितना अब्दुल्ला हमारे क्लोज होता जा रहा है तो इससे बेहतर कोई भी रिश्ता नहीं है। अमार को इस मामले पे गुस्सा होता है। अमार अब चाहता है कि किसी भी तरह से सदफ और अब्दुल्ला को दूर किया जाए, लेकिन जिस वक्त खाने से पहले पहले हमशा अपना काम करके दिखा देती है। हमशा ऐसी बातें करती है कि ऐसा सदफ के दिल में जो मोहब्बत होती है इसे नफ़रत में भी तब्दील हो सकती है। हमशा आती है और सदफ को परेशान देखती है क्योंकि अब्दुल्ला अब उस हिसाब से सदफ को मुंह नहीं लगाता। पहले जैसे अपनी दिलचस्पी शो करता था सदफ के पीछे कि भाई सदफ के साथ वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करता था, बार बार सदफ को एहसास दिलाता था कि भाई आपके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उस हिसाब से
सब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अब्दुल्ला को तो यकीन हो चुका है कि भाई ये ख़ानदान अब मेरे बगैर किसी भी काम का नहीं है। तो सदफ़ के पास हमशा आती है और आकर पूछती है कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों है। तो आगे से जो सदफ़ कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि इसे कैसी मोहब्बत है, पहले मोहब्बत के पीछे इंसान पागल हो जाता है और फिर ऐसे ऐसा ठीक होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हमशा बातें कर सकती है और सदफ़ को समझा सकती है, क्योंकि हमशा के पास पॉइंट आ चुका है। हमशा चाहती है कि सदफ़ इस की बातें करे। हमशा कहती है कि वो ऐसे ही इंसान है, वो पहले लड़कियों को यूज़ करता है, उनको इस्तेमाल करता है, और जब उसे पता लग जाता है कि आप लड़कियां मेरे बगैर किसी काम की नहीं है, तो फिर ऐसे ऐसे अपने आप को दूर कर लेता है। तो यहाँ पर जब ये बात सदफ़ सुनेगी तो हमशा से पूछ सकते कि वो कैसे। तो आगे से हमशा खुलकर सारी बातें बताएगी, उससे कहेगी कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है, क्योंकि अपनी तरफ से कहानी बयान करने की ज़रूर कोशिश करेगी। साथ जो किरदार होगा इसे अम्मार से ज़्यादा हमशा बीच में नफरत डालने की कोशिश करेगी। हमशा चाहेगी कि अब्दुल्ला और सदफ़ कभी भी एक साथ ना हो, इसे दोनों एक दूसरे से दूर हो। जिस वक्त अब्दुल्ला अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है तो हमशा इसके पास आती है और जाकर बात करती है। आगे से अब्दुल्ला कहता है कि भाई मैंने ये सोचा हुआ था कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सारी लड़कियों में बुराइयां होती हैं, एक ही आदत होती है। तो आगे से हमशा कहती है फिर आगे क्या। तो अब्दुल्ला कहता है कि भाई सदफ़ जो है ना वो ऐसी लड़की नहीं है, सदफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है और मेरी जो सोच थी वो बिल्कुल भी गलत है, सदफ़ बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर जिस हिसाब से अब्दुल्ला का बात करने का अंदाज बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला की हो सकता है कि पहले इसकी सोच स्टार्ट में सदफ़ के लिए कोई और हो और अब जाकर इसकी जो सोच है से सदफ़ के लिए चेंज हो चुकी हो कि यार मैंने जैसा सदफ़ के लिए सोचा था वैसा का वैसा नहीं है, सदफ़ अच्छी लड़की है और मेरी जो सोच थी ये गलत थी। अब देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि अगर हमशा कामयाब हो जाती है अपने मकसद में, सदफ़ को भड़का लेती है, सदफ़ हमेशा के लिए नफ़रत करना शुरू कर देती है, तो उसके बाद क्या सदफ़ की माँ सदफ़ को मजबूर कर सकती है, क्योंकि 100% अब सदफ़ की माँ चाहती है कि सदफ़ की शादी अब्दुल्ला के साथ हो और ये आगे जाकर अमार को भी इनकार कर देगी। अमार को कहेगी कि अमार अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब्दुल्ला के हमारे ऊपर एहसान हैं, अब्दुल्ला ने हमारे ऊपर एहसान किए हुए हैं, तो हम कभी भी इन एहसानों को नहीं जुटला सकते, हम अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। जब सदफ़ की माँ ने इतने तक ये बात कह दी है कि भाई अगर तुम जाने मांगोगे ना हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, तुम तो एक सदफ़ मांग रहे हो, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आगे जाकर होंगी और अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई आखिरकार सदफ़ की माँ ऐसा की बातें क्यों करी। अमार को तो इस मामले पे भी गुस्सा होता है कि भाई सदफ़ जो है वो अब्दुल्ला के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए क्यों गई। वहाँ पर जब घूमने का इनको मौका मिलेगा अलहदा में तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं, सदफ़ के दिल में मसीद भी अब्दुल्ला जो अपनी जगह बना सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हमसे बातें कर रही है सदफ़ के सामने, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश कर रही है, तो क्या हमसे इस जगह पर अपने मकसद में कामयाब होगी। अगर ऐसा कोई भी काम करती है और सदफ़ अपने आप को दूर करती है तो फिर सदफ़ के पास ठिकाना क्या होगा, क्योंकि इनके पास जो ऑप्शन कोई और बचे ही नहीं है ना। ये अपने भाई का इलाज भी करवा रहे हैं, भाई के ऊपर खर्चा भी बहुत सारा हो रहा है और दूसरा जो वो इनके घर का सर्कट अब्दुल्ला के बगैर चल भी नहीं सकता। अगर सदफ़ को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है अब्दुल्ला के पास और जगह पर इतनी अच्छी सैलरी इसे नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा। क्या अमार जो सदफ़ को मजबूर करने की कोशिश करता है कि आप अब्दुल्ला से दूर हो जाए, तो क्या सदफ़ अमार की बात मान लेगी। लास्ट में फीडबैक दें।